प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 11th क्लास में हिंदी में न्यू बुक जो हमारी है बेटे अभिव्यक्ति और माध्यम, इस बुक के जो क्वेश्चन आंसर हमने प्रीवियस 3 वीडियो में किए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे। बुक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम और चैप्टर का नाम है संचार। यह इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो क्वेश्चन आंसर देखिए बेटे, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो प्रीवियस में बेटे हमने 3 वीडियो में 1 to 18 क्वेश्चन हमने कर लिए। आज हमारा रहेगा क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनसंचार किन किन कार्यों को संपन्न करता है। जनसंचार हम लास्ट 2 डेज से पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बेटे कि जो जनसंचार है ये किन किन कामों को संपन्न करता है, किन किन कार्यों को संपन्न करता है। जनसंचार के माध्यम अनेक प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं। कार्य निम्नलिखित है, यानी जो जनसंचार माध्यम है बेटे वो अनेक सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। और इनमें से जो फर्स्ट कार्य है वो है सूचना देना। जनसंचार के माध्यमों का प्रथम और मुख्य कार्य सूचना देना है। जनसंचार माध्यम बेटे आप मान लीजिए टेलीविजन एग्जाम्पल को आप ले रहे हो, समाचार पत्र हैं। देखो बेटे बहुत सारी न्यूज आती हैं टीवी पर, बहुत सारी न्यूज छपकर आती हैं समाचार पत्रों में। तो जो जनसंचार माध्यम है इनका मुख्य कार्य, इनका पहला कार्य क्या है? सूचना देना। दूरदर्शन हो या इंटरनेट, इनका भी प्रमुख कार्य तेजी से सूचनाएं वितरित करना है। दूरदर्शन यानी कि टीवी हो या इंटरनेट, कोई भी चीज है बेटे, कोई भी न्यूज है फटाफट से आपको इंटरनेट पर मिल जाती है। वही न्यूज नेक्स्ट डे आपको टीवी में मिल जाती है। कई बार ब्रेकिंग न्यूज या उसी टाइम भी आ जाती है। कई सारे जैसे चुनाव का रिजल्ट वगैरह होता है तो साथ ही साथ लाइव भी आप टेलीकास्ट देख सकते हो टीवी पर। तो इनका सबसे मुख्य कार्य क्या है? जनसंचार माध्यमों का सबसे मुख्य कार्य है बेटे सूचना देना। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम जनता को शिक्षित और सजग बनाते हैं। शिक्षित का अर्थ यहाँ पढ़ाना नहीं है कि आप सोचो कि ये जो जनसंचार माध्यम हमें पढ़ाते हैं, मान लीजिए बेटे अब ये कोविड टाइम चला हुआ है, इसमें जो नर्सरी एलकेजी के बच्चे हैं क्या ये नेट से पढ़ लेंगे? जो आकी जो मतलब उसको बनाते कैसे हैं, एक ही साउंड कैसे आएगी, क्या वो नेट से सीख लेंगे प्रॉपर? बजाय टीचर के वो नहीं सीख पाएंगे ना। तो शिक्षित करने का अर्थ है यहाँ पर बेटे जागरूक, सचेत करना। तो जनसंचार माध्यम जनता को क्या करते हैं बेटे? शिक्षित करते हैं और सजग बनाते हैं। सजग का अर्थ है जागरूक करना, शिक्षित का अर्थ है बेटे यहाँ सचेत करना। समाचारों के अतिरिक्त नवीन जानकारियां देना भी जनसंचार का धर्म है। तो जो जनसंचार माध्यम है सिर्फ वो समाचार ही नहीं देते, हमें कोई खबर ही नहीं पहुंचाते हमें हम तक, बल्कि इससे अतिरिक्त अनेक नई नई सूचनाएं देना, अनेक नई नई जानकारियां देना भी बेटे जो जनसंचार माध्यम है इनका मुख्य कार्य है, धर्म है। इसका अर्थ क्या है बेटे कि जो जनसंचार माध्यम है न केवल हमें जागरूक करते हैं, सचेत करते हैं। देखो मान लीजिए किसी इलाके में चोरी हो जाती है और इस इलाके की खबरें नेक्स्ट डे आपको न्यूज़पेपर में मिलेगी या फिर टीवी पर दिखेगी, तो उस इलाके के बाकी व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं? सचेत हो जाते हैं कि जब हमारे इलाके में चोरी होनी शुरू हो गई तो हो सकता है हमारा भी नंबर आ जाए। तो इस तरह से जो जनसंचार माध्यम है वो क्या करते हैं? जनता को जागरूक करते हैं, सचेत करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट पार्ट है मनोरंजन करना। मनोरंजन, जब से रेडियो और दूरदर्शन का आविष्कार हुआ है तब से जनसंचार का मुख्य कार्य मनोरंजन करना हो गया है। टीवी पर अलग अलग सीरियल देख सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, समाचार सुन सकते हो अपनी मर्जी के, मतलब जो आपको पसंद है अपनी रुचि के अनुसार बेटे, ठीक है। तो जैसे ही रेडियो का और टीवी का आविष्कार हुआ तो इससे लोगों का क्या हुआ बेटे? इन्होंने लोगों को मनोरंजित करना शुरू कर दिया। भारत की अधिकांश जनता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग मनोरंजन के लिए करती है। यहाँ ये कहा गया कि भारत की अधिकतर जनता क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का, इलेक्ट्रॉनिक संचार मतलब जो बिजली से चलते हैं, चाहे उसमें नेट है बेटे चाहे टीवी है, इनका प्रयोग किसके लिए करती है? मनोरंजन के लिए। तो भारत की अधिकांश जनता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का प्रयोग या उपयोग मनोरंजन के लिए करती है। तो ये भी तो मनोरंजन ही है कि आप टीवी पर फिल्म देखते हो, नेट पर कोई अपना पसंदीदा बेटे सीरियल देख सकते हो, नेट पर कोई भी अच्छी सी न्यूज देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं, तो ये क्या है? ये मनोरंजन होता है जो वे टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मनोरंजन करना भी जनसंचार माध्यमों का मुख्य कार्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, निगरानी करना। जनसंचार माध्यम लोकतंत्र के पहरेदार हैं। लोकतंत्र के पहरेदार मतलब काफी सारे नियम है बेटे लोकतंत्र के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार। तो जो जनसंचार माध्यम है वे उसकी पहरेदारी करते हैं कि लोग उनका पालन कर रहे हैं या नहीं। वे समाज की किसी भी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। सरकार, धर्म केंद्र या अन्य किसी संस्था के अनैतिक कार्य के विरुद्ध जनमत बनाते हैं। देखो ध्यान से समझना, जो जनसंचार माध्यम है बेटे वे लोकतंत्र का या हमारे संविधान का पहरा देते हैं। समाज की किसी भी समस्या के विरुद्ध, मान लीजिए जब किसान आंदोलन चला हुआ है तो इससे रिलेटेड बेटे खबरें आती हैं, लोगों को पता चलता है कि वहां लोग कैसे रह रहे हैं। कोविड-19 का टाइम है, बहुत सारी खबरें आपको कोविड से संबंधित देखने को सुनने को मिलती होंगी। तो ये किसके माध्यम से मिलती है? हमें इंटरनेट के माध्यम से मिलती हैं। तो इसमें क्या है, इस समाज की किसी भी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। निगरानी में मतलब लोगों की कोई भी समस्याएं हैं इसके विरुद्ध लोगों का व्यूज लेते हैं, उनकी जैसे देखो किसान आंदोलन चला हुआ है तो कई बार आपने देखा होगा रिपोर्टर होते हैं, किसानों से बात करते हैं, ठीक है, वो होता है जनमत तैयार करना। सरकार, धर्म केंद्र या धार्मिक केंद्र है, जैसे बेटे मस्जिद को एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, गुरुद्वारा है या फिर मंदिर है या अन्य किसी संस्था के अनैतिक कार्य के विरुद्ध जनमत बनाते। कोई भी अन्य संस्था है कोई अनैतिक कार्य करती है तो उसके विरुद्ध लोगों को तैयार करते हैं, मतलब उनके व्यूज लेते हैं और इसको इंटरनेट पर दिखाते हैं। लाइव टेलीकास्ट होता है ना कई बार किसी भी घटना का, तो वो होता है निगरानी करना, क्योंकि वो लाइव दिखाते हैं कि यहाँ पर ये गड़बड़ी चली हुई थी, इनकम टैक्स वाले कहीं चले जाते हैं, उनसे रिलेटेड बेटे खबरें दिखाते हैं, तो ये होता है निगरानी करना। नेक्स्ट देखिए, एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम योजना पूर्वक किसी मुद्दे को उठाकर उसे देश समाज के केंद्र में ले जाते हैं। जनसंचार माध्यम क्या होता है बेटे? योजना पूर्वक, ये पहले प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को करने की, किसी मेन मुद्दे को उठा लेते हैं। वो कुछ एक टाइम पहले बेटे जाट आरक्षण आंदोलन था, फसल का टाइम था जब पराली जला रहे थे लोग, उसका एग्जाम्पल लिया था, मतलब ले सकते हैं हम इसमें। अब जैसे कोविड-19 का ले सकते हैं हम, या किसान आंदोलन, दो अभी भी मतलब ये मेन मुद्दे बने हुए हैं। तो जो ये जनसंचार माध्यम है बेटे इसमें किसी न किसी मुद्दे को मुख्य से रूप से उठा लेते हैं, उसे देश समाज के केंद्र में ले जाते हैं। देश समाज के केंद्र में ले जाना का अर्थ है पूरे देश का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना, खींचना उसको अपनी तरफ। किसका ध्यान? पूरे देश का, पूरे समाज का। सरकार तथा समाज के प्रतिनिधियों के मत देकर और मुद्दे को व्यापक महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का प्रयास करते हैं। फिर क्या करते हैं? देखो ये फिर कई बार जो कोई भी व्यक्ति होता है बेटे, मान लीजिए काफी सारे मेंबर बैठे होते हैं, उनके पास चले जाते हैं और कोई एक मुख्य मुद्दा उठा लेते हैं वहां पर कि आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या चाहते हो कि सरकार को इस पर क्या करना चाहिए, हम सामाजिक प्राणी, हमारा इसमें क्या दायित्व है। तो इसमें सरकार का और समाज के जो प्रतिनिधि होता है, जो मेन मेंबर होते हैं, जैसे गांव में कई सारे ऐसे मेन मेंबर होते हैं बेटे, कोई भी काम होता है तो उनसे जो मतलब जरूर पूछा जाता है, तो उनके मत लिए जाते हैं और मुद्दे को व्यापक बना देते हैं। कोविड-19 को जैसे अब गांवों में भी फैल गया, तो ये हमें कैसे पता लगा? इससे जनसंचार माध्यमों से ही तो पता लगा। कुछ खबरें अखबारों में आई, कुछ हमें फोन पर पता चल गई, कुछ खबरें हमने टीवी में देख ली। तो ये समाचार, ये जो मुख्य घटनाएं हैं, इसमें मतलब मुद्दे को उठा लेते हैं और समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज के लोग उस विषय पर अपने व्यूज दें और उसको मेन मुद्दा बना ले, ताकि जो जनसंचार माध्यम है उनको व्यापकता से फैला सके और लोगों के व्यूज अन्य लोगों को दिखा सके और लाइव दिखा सके कि लोग उस पर अपने क्या क्या व्यूज दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, विचार विमर्श करना। जनसंचार के माध्यम अनेक मतों पर विचारों का आदान प्रदान भी कराते हैं। जनसंचार माध्यम अनेक मतों पर विचारों का आदान प्रदान, मतलब कोई अपने विचार सुनाता है तो कोई मतलब दूसरे से उस विषय पर पूछता है। और एक और मुख्य संपादक संपादकीय लिखकर और प्रसिद्ध विद्वानों के लेख छापकर जनता को प्रभावित करते हैं। पहले तो लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, फिर वे क्या करते हैं, मुख्य संपादक जो मेन मेंबर होते हैं बेटे अखबार में, मुख्य संपादक होते हैं, वे संपादकीय लिखकर मतलब अपने व्यूज लिखता है उसमें संपादकीय मतलब एक मुख्य पार्ट होता है। कई बार आपने देखा होगा बेटे समाचार में जो न्यूज आती है उसके नीचे ना छोटा सा नाम लिखा भी मिलता है, वो होता है संपादकीय लेख। प्रसिद्ध विद्वानों के लेख, जैसे जो अखबार होते हैं उसके कॉर्नर पर सुविचार आता है ना, तो वे किसी प्रसिद्ध विद्वान के ही तो लेख होते हैं, तो वे छाप कर क्या करते हैं, जनता को प्रभावित करते हैं।
दूसरी तरफ क्या करते हैं वो पाठकों की आवाज भी समाचार पत्र पत्रिका दूरदर्शन में व्यक्त करते हैं। पाठकों की आवाज मतलब जो दूसरे मेंबर है बेटे उनको भी वे लेते हैं उसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। देखो कई बार ना अखबार में एक अलग सा पेज आता है जिस पर कहानियां छपी होती है ना, कार्टून वगैरह होते हैं, अलग अलग डिशेज वगैरह होती हैं, वो होता है मतलब लोगों को प्रभावित करने के लिए। समाचार पत्र पत्रिका दूरदर्शन में व्यक्त है। इस प्रकार जनसंचार माध्यम एक विचार मंच बन जाता है जिस पर लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। विचार व्यक्त कैसे करेंगे? कई बार आपने देखा होगा बेटे न्यूज़पेपर में लोग अनेक कवियों की कविताएं आती हैं, अनेक लेखकों के लेख छपे होते हैं, सुविचार आते हैं। जैसे जो टीवी होता है उस पर जो महान हस्तियां होती है वो अपने मतलब विचार व्यक्त करती हैं किसी भी टॉपिक पर। तो ये क्या होता है, ये जो जनसंचार माध्यम है इसके माध्यम से लोग अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और हम जनसंचार के माध्यम से उनको देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का मतलब आज के काम का बेटे, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? जिस जनसंचार पर हम बातें कर रहे हैं उसके मुख्य माध्यम कौन कौन से हैं? जनसंचार के मुख्य माध्यम है बेटे समाचार पत्र और पत्रिकाएं। प्रिंट मीडिया यानी कि उसमें चाहे छोटी सी पत्रिका है, बड़ा सा अखबार है, आपकी बुक है, चाहे कुछ भी है जिसके माध्यम से हमें कुछ ना कुछ संदेश मिलता हो। रेडियो पर हम बहुत कुछ सुन सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। दूरदर्शन पर हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो दूरदर्शन भी जनसंचार का माध्यम है। सिनेमा का अर्थ बेटे फिल्म। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटे, नेक्स्ट पार्ट है इंटरनेट। देखो बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो हमें इंटरनेट के माध्यम से मिलती हैं, जैसे कोई भी न्यूज है बेटे हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है जनसंचार के मुख्य माध्यम। तो ये था बेटे आज का हमारा अभिव्यक्ति माध्यम का क्लास वर्क, जो आपको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में राइट करना है। इससे नेक्स्ट के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में राइट करेंगे।